तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो कि एक जगह 7 स्पिरिट स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो उन सारी स्वॉर्ड्स को अपने इविल गार्ड के अंदर डाल देता है और उसके साथ वो खुद भी बहुत ज्यादा थक जाता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है, जिस पर वो ड्रैगन वहां पे आ जाता है और उसे एक ब्लड पिल देता है जिसे वो फौरन से खा लेता है। उस पिल के खाने से वो फौरन से अपनी एनर्जी को रिकवर करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि फेंग हान असल में अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं पे वो ड्रैगन भी होता है और वो फेंग हान से कहता है कि तो असल में वो यूजियान एक यूशियन है जो कि उस स्वॉर्ड में एक स्पिरिट की तरह चिपकी हुई है, जो कि उस स्वॉर्ड को किसी भी तरह से फोर्स करके अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए काम आती है। और भले ही तुम 9th लेवल में आ चुके हो, मगर उसके बावजूद तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम अभी उन स्वॉर्ड्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सको। इसलिए जब तक तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा देते तब तक तुम उन 7 स्वॉर्ड्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते। तो फेंग हान कहता है कि एटलीस्ट मेरे पास अब वो 7 स्वॉर्ड्स तो है ना, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है कि जिससे मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ा सकूं? तो ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ पिल्स के बारे में बता सकता हूं जिनसे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है और तुम्हारे पास जो ब्लड पिल है वो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम आ सकती है। जिस पर फेंग हान कहता है कि हमारे पास वो ब्लड पिल्स कितनी बची हैं? तो ड्रैगन कहता है कि सब खत्म हो चुकी है। ये सुनकर फेंग हान कहता है अगर पहले ही मुझे पता चल जाता तो फिर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बचा लेता। तो ड्रैगन उससे कहता है कि अगर तुम युआन चेन स्पिरिचुअल आर्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तुम्हें तकरीबन 6 महीने लगेंगे, जिसके बाद तुम उन 7 स्वॉर्ड्स पे पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर सकते हो। मगर फेंग हान कहता है कि इनर डिसाइपल कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, मैं इतना ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसकी वजह से मैं इस सारे प्रोसेस को बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लूं? तो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन और ड्रीमन सेक्ट की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है और अगर तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाना चाहते हो तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें इसके लिए सेक्ट में मौजूद दूसरे लोगों की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना होगा। तुम्हारा ये सेक्ट हजारों मील दूर तक फैला हुआ है और यहाँ पे न जाने कितने ही डिसाइपल्स मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुम अपना ये टास्क बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए बताओ क्या तुम ये टेक्निक सीखना चाहते हो? इतने में अचानक फेंग हान को उस छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम पुकारते हुए सीधा अंदर चली आती है और आते ही सीधा उस ड्रैगन की तरफ देखती है, जिस पर ड्रैगन भी उसे घूर घूर के देखने लगता है। मगर फिर वो लड़की दूसरी तरफ देखती है और कहती है कि फेंग हान तुम यहाँ पे किससे बातें कर रहे थे? ये कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है और वो ड्रैगन कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को एक खास किस्म के मटेरियल से बनाया हुआ है ताकि मैं किसी को दिखाई ना दूं, मगर तुम्हें क्या लगता है क्या ये लड़की मेरी बॉडी को डिटेक्ट कर सकती है? और इतने में वो लड़की फेंग हान के पास आकर उसे कोई चीज देती है और कहती है कि तुम दिखने में ठीक लग रहे हो, इसे खा लो। तो फेंग हान अपने हाथ में उस चीज को देखता है। उस छोटी सी बोतल के अंदर कुछ मेडिसिनल पिल्स होती हैं, जिन्हें देखकर वो ड्रैगन कहता है कि मुझे लगा ही था ये लड़की अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आई है। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि आखिर ये छोटी सी बच्ची इतनी कीमती पिल्स को यहाँ पर कैसे लेकर आ गई और इसने तुम्हें ये चीज फ्री में कैसे दे दी? और दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी ड्रैगन को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। इतने में अचानक उसका वेपन किसी चीज से टकरा जाता है तो वो फौरन से अपने वेपन को एक साइड पे रख देती है और वो ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि इस बोतल को हल्के में मत लेना, इसके अंदर जो पिल है वो ब्लड पिल से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। और फिर फेंग हान ड्रैगन से कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प से उस पिंक प्रिंस को तो मार दिया था, मगर मैंने उसकी बॉडी को अभी तक ब्लड पिल में कन्वर्ट नहीं किया। और वो दोनों ही देखते हैं कि वो छोटी लड़की अभी भी उस ड्रैगन को ढूंढते हुए फेंग हान के दूसरे रूम में जाने लगती है और फेंग हान कहता है कि इस लड़की का एहसान मैं न जाने किस तरह चुकाऊंगा। जिसके बाद वो छोटी सी लड़की से कहता है कि तुम्हारी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं इसे रख रहा हूँ। तो वो छोटी लड़की फेंग हान की तरफ झांक कर देखती है और कहती है कि जियालान के पास इस तरह की बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स हैं, अगर तुम्हें ये पिल्स अच्छी लगती हैं तो मैं तुम्हारे लिए और भी ला सकती हूँ। ये कहकर वो उसे कुछ और बोतल्स देने लगती हैं, जिस पर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो पिल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। मगर फिर फेंग हान उससे कहता है कि इस एक बोतल से ही मेरे जख्म ठीक हो जाएंगे, इसलिए मुझे ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो बोतल्स हैं इन्हें तुम वापस रख लो। उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप को देखकर ड्रैगन कहता है कि मैं प्रे करता हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। और दूसरी तरफ वो छोटी लड़की कहती है कि एल्डर लियांगजी ने ऐसी पिल अपने बेटे को बहुत सारी दी हैं, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें ऐसी पिल्स दे सकती हूँ। जिस पर फेंग हान उसको थैंक यू कहता है, मगर वो कहती है कि तुम मेरे जूनियर हो, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी केयर करूं, और वैसे भी हम लोग तो आपस में दोस्त हैं।
चलो अब इन्हें जल्दी से खा लो। जिसके बाद ड्रैगन कहता है कि ये लड़की बिला वजह में ही तुम्हें इतनी महंगी पिल्स दे रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शक है तो फिर मुझे बताओ, मैं इस लड़की पर नजर रख सकता हूँ। तो फेंग हान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उन पिल्स को खा लेता है, जिसके बाद वो वहीं पे ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की फेंग हान के दूसरे रूम में जाती है और ड्रैगन को तलाश करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई और भी है, चलो शराफत से बाहर आ जाओ। और फिर उसे वहाँ पे होंगवी की सोड नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये सोड जरूर यान शिमई की होगी। जिसके बाद उसे फेंग हान के रूम में कुछ नजर आता है तो वो फौरन से वहाँ पे आ जाती है और उसके रूम में हर चीज को अच्छे से चेक करने लगती है, जिस पर ड्रैगन उसे बस बैठे देख ही रहा होता है और फिर वो उस बोतल को उठाकर चेक करता है। इतने में फेंग हान उन पिल्स की मदद से पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, जिस पर वो लड़की फेंग हान से कहती है कि बताओ अब कैसा लग रहा है, क्या तुम रिकवर हो चुके हो? तो फेंग हान अपनी बॉडी को देखता है और कहता है कि लगता है कि मेरी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। ये सुनते ही वो लड़की उससे कहती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो तो फिर मेरे साथ चलो, हम लोगों को देर हो जाएगी क्योंकि चुआंगगोंग एकेडमी का गेट बंद होने वाला है। तो चुआंगगोंग का नाम सुनकर फेंग हान वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि वहाँ तो आउटर डिसाइपल्स का जाना मना है, हम लोग वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? तो वो लड़की फेंग हान से कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम मगर आज जियालान एक खास लेक्चर देने वाली है जो कि वो 10 साल के बाद ही देती है, इसलिए तुम्हें इस लेक्चर से जरूर फायदा उठाना चाहिए। वहाँ पे इस वक्त सारे ही ट्रू डिसाइपल्स मौजूद होंगे और न जाने कितने ही आउटर डिसाइपल्स इस क्लास को अटेंड करने की कोशिश करते हैं, मगर तुम घबराओ मत, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ड्रैगन भी उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ताकि तुम इनर डिसाइपल कंपटीशन को जीत सको। और वैसे भी तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है तो तुम्हें उस लड़की की बात मान लेनी चाहिए। फेंग हान भी उस ड्रैगन के साथ बातें कर रहा होता है कि इतने में वो छोटी बच्ची फिर से वापस आ जाती है और कहती है कि तुम अभी तक यहीं पे ही खड़े हो। तो फेंग हान फौरन से उसकी बात मानकर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो लड़की फेंग हान के पीछे जाते हुए अचानक से रुक जाती है और ड्रैगन की तरफ पलट कर देखती है तो ड्रैगन के हाथ में जो बोतल होती है वो उसे फौरन से रख देता है, मगर वो हिलने लगती है और वो लड़की उस बोतल को हिलते हुए देख लेती है, मगर कुछ देर सोचने के बाद वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक साथ एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। तो फेंग हान उस एकेडमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, मगर वो लड़की उससे कहती है कि हमें यहाँ नहीं जाना। तो फेंग हान कहता है कि क्या हमारी क्लास यहाँ पे नहीं है? तो वो लड़की उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि हम मेन दरवाजे से ही जाएंगे? वो उसे अपने साथ लेकर चोरी छुपे वहां से निकलने की कोशिश करती है और एक छत के ऊपर से स्लिप होते हुए दूसरी छत के ऊपर चले जाते हैं। और वो छोटी लड़की छुप कर सब कुछ आसपास देख रही होती है। जब उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है तो फिर वो फेंग हान से कहती है कि तुम भी ऊपर आ जाओ। तो फेंग हान ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जियालान सारे ही इनर डिसाइपल्स को लेक्चर दे रही होती है। तो फेंग हान को समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पे करे तो क्या करे। और वो दूसरी तरफ छोटी लड़की वहाँ आसपास चीजों को देख रही होती है कि इतने में अचानक उसका वेपन फिर से किसी चीज से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सारे ही स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जियालान भी खामोश हो जाती है और वो देखती है कि सारे ही स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो वो उन सबसे कहती है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फेंग हान और मास्टर जियांग कोंग की एक जबरदस्त फाइट होने वाली है।